बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला के रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपको बेहतर पता है कि किस हवाले से है, जो कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मैं तुर्की क्यों गया था और कैसे गया था और वापस क्यों आया। इस हवाले से ये वीडियो है। मैं मुकम्मल एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी आप बीती अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी जब बयान करूँगा तो ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, कम से कम 3 से 4 घंटे की। इस वजह से जो है ना, मैं आराम आराम से इसकी एपिसोड लेके आ रहा हूँ। तो अब तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है वीडियो अंत तक लाजमी देखें और डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये बिल्कुल मेरी अपनी ज़ाती स्टोरी है। जो हमारे साथ क्या क्या हुआ है वो मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे आस पास ही रहते हैं, मेरे घर के पास पास। ये हमारी ज़ाती स्टोरी है, ये किसी की कोई स्टोरी नहीं है। तो बीच बीच में से मेरे पास जहाँ जहाँ पे मौका मिलता था मैंने वहाँ पे वीडियो भी बनाई हैं, तस्वीरें भी ली हैं, और कुछ मैं इंटरनेट से भी तो पिक्चर वगैरह उठा के यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ताकि आपको भी पता चले कि हमने कैसे सफ़र किया है ये वाला। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो क्वालिटी को इग्नोर कर दें, क्योंकि बाहर इतना शोर है कि मैं सोच भी नहीं सकता मैं कैसे वीडियो बनाऊँ यहाँ पे बैठ के। मैं बहुत तंग हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। 26 अगस्त 2020 बुध का दिन था। 2 बजे मैं और मेरे बाकी के 4 दोस्त हम बैठे हुए थे। हमने प्लान बनाया है तुर्की जाने का। वैसे ही गपशप लगा रहे थे, गपशप लगाते लगाते ही हमने तुर्की का प्लान बनाया है। मेरा फलाना दोस्त तुर्की गया बाय रोड, मेरा फलाना दोस्त गया, एक भी बताया दूसरा भी, मेरा कज़न गया, मेरा वो। इस तरह की गप हो रही थी। तो फिर हम पाँचों ने भी प्लान बना लिया कि चलें हम भी तुर्की चलते हैं। 26 तारीख को प्लान बनाना था कि 26 तारीख रात वाले दिन बाकी मेरे चारों दोस्तों ने घर में बात करना शुरू कर दी थी। घर में वो बात कर रहे थे, अपनी अम्मी अब्बू को मनवा रहे थे, बहन भाइयों को जिनको भी उनने कन्विंस करना था वो कन्विंस कर रहे थे। तो उन्होंने जो है ना अपनी जितने भी घर वाले सबको मना लिया। 27 तारीख को हमने एक दिन छोड़ दिया कि आपको एक दिन दिया जाता है कि आप जो है ना घर में बात करें। 28 दिन शाम को हम फिर इकट्ठे हुए, तो बिल्कुल हमारा प्लान डन हो चुका था, हमने निकलना था। 29 अगस्त 2020 दिन था हफ्ते का। मैं और मेरे बाकी के 5 दोस्त हमने टिकट करवाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया है। तो जब हम इस्लामाबाद की तरफ निकले तो हमारा ट्रेन का टिकट तो नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन कोयटा में ट्रेन जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें एक सीट थी, तो हम 5 पैसेंजर थे। तो इस वजह से हमने ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाया। और इसके बाद फिर हमने जो एक सदाबहार टर्मिनल है जो इस्लामाबाद टू कोयटा की तरफ डायरेक्ट लेके जाती है, तो फिर हमने शाम वाले दिन तकरीबन 2-3 घंटे के बाद हम वहाँ पे गए इस्लामाबाद में मंडी मोड़ में, वहाँ से टिकट करवाया। 30 तारीख को हमने यहाँ से निकला था। तो तकरीबन 3 बजे हम टिकट करवा के बिल्कुल फारिग हो गए। फिर बारी रह गई शॉपिंग की। हमने शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग आप सोच रहे होंगे बाई रोड पे जा रहा है और शॉपिंग पॉइंट वाली बात है। वो इसलिए कि क्योंकि खाने पीने की अशिया भी हमें चाहिए थी और पहनने के लिए भी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो था हमारा बैग, क्योंकि जिसमें सारा सामान पड़ा हुआ था, जिसमें हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें मौजूद थी, कपड़े वगैरह, खाने पीने का सामान, और भी जो हम अपने साथ चीज़ें ले गए। तो पिंडी से जब टिकट करवाते हुआ वापस आए तो फैज़ाबाद में एक मंडी लगती है, वहाँ से हमने बैग ख़रीदा। हमने 3 बैग ख़रीदे, 2 के पास मौजूद थे। बैग ख़रीदा हमने, फिर हम वापस आ गए। जब हम गुजरहान अड्डे में वापस उतरे तो वहाँ पे हम 5 दोस्तों ने प्लान बनाया कि अभी आप अपनी शॉपिंग करो और रात को 12 बजे या 8 बजे आके हमें रोड पे उसी जगह पे जहाँ पे प्लान बना था वहाँ पे आके मिलो।
तो मैं चला गया जी, मैंने एक दोस्त से मिलना था, उससे बात किया यार चलो आज लास्ट दिन है तो मेरे साथ आओ शॉपिंग करने के लिए। वो थोड़ा सा बिज़ी था, वो मेरे साथ जा नहीं सका। फिर जनाब मैंने शॉपिंग की है, थोड़े से बादाम लिए, थोड़े से चने लिए और छुहारे, कुछ खजूरें लिए और बबल वगैरह, जो भी आपको पता है कि सफ़र में ये चीज़ें ज़रूर नहीं होनी चाहिए। चने और बादाम और ये छुहारे इसलिए लिए क्योंकि ये खाओ ना, एक अदद भी थोड़े से भी खाओ तो इनसे भूख मार जाती है। सफ़र तो हम बाय रोड कर रहे थे, मैं पता था कि सफ़र बाय रोड है हमारा, तो मैं रास्ते में भूख लग सकती है। तो जनाब ये हमने चीज़ें ली हैं और फिर मेरे फाइनली रह गए थे शूज़। तो शूज़ हमें वो चाहिए थे क्योंकि हम बाय रोड जा रहे थे, हमें पैदल चलने के लिए सख्त से सख्त शूज़ चाहिए थे जिस पे हम सफ़र करें वो हमें रास्ते में धोखा ना दें। तो फिर मैं अपने एक और दोस्त के पास गया, उसे ट्राउज़र वगैरह लिए, सारा सामान मैंने मुकम्मल किया, शॉपिंग वगैरह कर ली। शूज़ मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शूज़ घर में मौजूद थे, बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ थे। मैं घर आ गया जनाब, घर आया तो मगरिब हो चुकी थी। फिर उन्होंने बुला लिया है जी कि आओ मेहरबानी करके मुझसे मिल जाएं। वो जो भी वो सारे बता रहे थे मैंने क्या क्या लिया है, मैं भी बता रहा था क्या क्या लिया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं इनको सजेस्ट कर रहा था कि आप भी ये चीज़ें ले लें। तो फिर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मेडिसन रह गई थी, फिर हमने मेडिसन ली है। तो फिर सब ने तकरीबन एक एक दो दो मेडिसन के जो पत्ते होते हैं वो लिए हैं और फाइनल सुबह हमने निकलना था। तो मैंने सबको गले लगा के मिला। अब मुझे घर में भी थोड़ा सा टाइम देना था। घर में मैं क्या टाइम देता यार, एक मिनट भी नहीं दे सका। मगरब से मैं घर तशरीफ़ लाया हूँ तो मेरे दोस्त की कॉल आ गई, कहता यार आखिरी दिन है तो हमारे साथ ये टाइम स्पेंड करो। मैंने बोला यार घर में भी कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं, स्पेशल डिशेस तैयार हैं तो मैं नहीं आ सकता। कहता यार ये गलत बात है। फिर उसको भी 2 घंटे देने थे, फिर उसके साथ बाज़ार चला गया, उसने खिलाया पिलाया। तकरीबन रात 9 बजे मैं वापस आया हूँ तो सब सो चुके थे। तो इसके बाद मैंने जो स्पेशल डिशेस पड़ी थी वो मैंने खा के मैं भी रात को सो के हूँ। रात को मैं इतना अपसेट था कि क्या बताऊँ। रात को पूरी ख्वाब, क्योंकि घर से अचानक जाना और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि वापस आऊँ या ना आऊँ। तो ये मेरी आखिरी रात थी इस घर में। तो अगले दिन सुबह उठ के मैंने सब घर वालों के साथ नाश्ता किया इकट्ठे बैठ के और नमाज वगैरह अदा की। और फिर जो जिन दोस्तों के साथ मैंने मिलना था, रिश्तेदारों के साथ मिलना था, उनके साथ मिला। और फिर यहाँ से तकरीबन हम फिर दोबारा से हम वो वाले दोस्त इकट्ठे हुए। तो फिर 11 बजे कोई हमने सिमें भी इंटरनेशनल करवानी थी और मनी एक्सचेंज भी करवानी थी। सब कुछ जितना भी हमने सामान पैक करना था सब कुछ हमने कर लिया है। तो यार ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है मेरे घर में। इस टाइम पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं तो वो बार बार मेरे कमरे की तरफ आ जाते हैं ना, इसलिए तो सॉरी। तो हमने फाइनली पैकिंग करके मैं बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल कहते हैं बाल वगैरह कटवाए, सब कुछ करवा लिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं रेडी। 11 बजे बिल्कुल हम फ्री हो चुके थे सबसे मिलके। आज आखिरी दिन था घर में, यानी कि आज आखिरी सनलाइट वाला जो दिन था वो था। तो 11 का टाइम था जनाब, वापस आया हूँ घर में नहा धो के, तकरीबन फ़्रेश हो के बिल्कुल मुकम्मल तैयारी में। 12 बजे रोटी भी तैयार थी। फिर रोटी खाना वगैरह खाया। इसके बाद काफ़ी सारे मेहमान आना शुरू हो गए। तो फिर मैं सबसे मिला, तकरीबन खाना खाते हुए मिलते हुए। तो ये फाइनल और आखिरी टाइम था जो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मिला हूँ। फैमिली मीटअप था जिसमें हमने खाना वगैरह खाया, सब कुछ एंड था। अब बारी आ गया निकलने की। मैं घर से निकल चुका था, माँ बाप की अच्छी दुआओं ले गए। फिर हम निकले, बाकी एक दोस्त आगे मैं मिलता गया। ये ऐसे बकरे से हम रहते, मैं ऊपर वो नीचे, फिर आगे एक मंदरे से, फिर झंडे से, इस तरह सारे दोस्त हम रहते थे। तो फिर
जनाब हम यहाँ से निकल पड़े हैं तो फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। तो बस में जहाँ से टिकट करवाया वो कह रहा था कि 16 से 18 घंटे में आप कोयटा होंगे। तो फिर जैसे सफ़र शुरू हुआ तो रास्ते में हम जा रहे थे, वो जो दिन थे जिन दिनों में हम निकले उस दिन काफ़ी सारी पाकिस्तान पूरे में बारिशें हो रही थी। हम बारस्ता सोब वाले रास्ते से वो पूरी रात गुजर गया। रात को 2 बजे सोए। फाइनली घर वालों को भी कॉल किया। हम सही सलामत कोयटा पहुंच चुके हैं। रूम में तो माशाल्लाह रूम बहुत प्यारा है। तो वो हमें बेहतर पता था रूम किस तरह का है। ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है सेम इसी तरह का रूम था, बिल्कुल सही गन सा पड़ा हुआ था। तो फिर अगले दिन सुबह, बुध वाले दिन सुबह तकरीबन नमाज वगैरह अदा की, उठे और 8:30 बजे फाइनली हम पाकिस्तान से ईरान के लिए हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया था। ये सफ़र था जनाब बुध वाले दिन, यानी कि जब हम रूम में से बाहर निकले, नाश्ता वगैरह करके रूम में से बाहर निकले तो हमें एक रिक्शे वाले ने पिक किया और उसने उठा के आगे एक ट्रक में डाल दिया। वो ट्रक की तस्वीर भी मैं डाल दूंगा और एक मेरे दोस्त की मेरे पास तस्वीर पड़ी है वो भी बता दूंगा। ट्रक के सीट के पीछे एक जगह होती है जहाँ पे एक बंदा, ड्राइवर सीट के पीछे एक बंदा लेट सकता है। तो वहाँ पे उस वक्त हमारी गैंग 6 बंदों की निकली थी। 4 हम थे, 2 हमारे साथ तो और, क्योंकि ये पूरी गैंग होती है। तो
ये था जी हमारा सफ़र। मैं उसमें हमें ट्रक में बैठाया और इतनी गर्मी बलूचिस्तान में, इतनी गर्मी, उसमें मैं बलूचिस्तान के एक इलाके में नोशकी में पहुंचाया। वो ये कमरा आप देख सकते हैं, वो आगे आएगा। वहाँ पे हम तकरीबन सुबह 8:30 बजे चलें और दिन को 2 बजे पहुँचे। हिसाब लगा लें हमने वहाँ पे कैसे गुजारा किया है। 4 बंदे ड्राइविंग सीट के पीछे और 2 बंदे इस केबन में थे जो ट्रक के ऊपर केबन था। तो समझ लें कि बहुत मुश्किल से हमने गुजारा किया है, बहुत मुश्किल से। सबसे पहला सफ़र हमने मौत के मुंह में से होके वापस हैं। ये था हमारा पहला सफ़र। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि नोशकी से आगे हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो ये था फाइनली कमरा जहाँ पे हमने, नोशकी बलूचिस्तान के इलाके का नाम है, हम वहाँ पे जाके पहुँचे। तो वहाँ हमारे साथ क्या क्या हुआ वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे।